हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब आगे चलते हैं, पर मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा आगे चलने के पहले हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लें जो भी अब तक हमने देखा। हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड के बाद स्पीड ही होता है। स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है ना? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कोई भी हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ या किसी एंगल पे, है ना? अगर जनरल वेलोसिटी की बात करें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया। हम लोग जनरली क्या मानते हैं? ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। पेपर पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सारे डायरेक्शन यही होते हैं। तो वेलोसिटी इसमें कहीं भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। यहाँ से स्टार्ट होकर कोई इधर जा रहा हो सकता है ना, सीधा सीधा ईस्ट वेस्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। हो सक... हो सकता है कोई सीधा सीधा ईस्ट से वेस्ट भी जा रहा हो, ईस्ट से वेस्ट जा रहा हो लेकिन इस लाइन पे ना हो, कहीं और जा रहा हो सकता है कोई गोल भी घूम रहा हो इस तरीके से। हो सकता है कोई ओरिजिन के चारों बगल गोल ना घूम रहा हो, यहाँ पे घूम रहा हो, कहीं भी हो सकता है। और यदि हम लोग बर्ड, एरोप्लेन, इन सब की बात करें या किसी बॉल को थ्रो कर दे, फेंक दे किसी चीज को, तो फिर तो वो ऊपर और नीचे भी जा सकता है। हमें एज्यूम करना होगा, जैसे मान लो स्क्रीन से ऊपर की तरफ जो निकल रहा है वो ऊपर आकाश की तरफ जा रहा है, और स्क्रीन से नीचे जो जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब 3D सिस्टम में हम लोग एग्जैक्ट वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3D, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। किसको एक्स मान रहे हैं, किसको वाई मान रहे हैं, किसको जेड मान रहे हैं, ये अपनी चॉइस के ऊपर है। लेकिन 3 एक्सिस जब हम लोग ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड, तब हम लोग सभी तरह के वेलोसिटी को उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना? अब स्पीड तो हमें पता ही है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये सब तो जाना पहचाना है। वेलोसिटी का भी यूनिट यही होगा, मीटर पर सेकंड, लेकिन उसमें एक डायरेक्शन भी अटैच होगा, है ना? यानी एंगल पे जा रहा है तो उसको एंगल बताना होगा, इस एंगल पे जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एक्स वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं वेलोसिटी या पोजीशन भी, उसको हम लोग बोलते थे रेफरेंस फ्रेम, है ना? रेफरेंस फ्रेम। सब हम लोग देख चुके हैं। इस चैप्टर में हमें जो बात करना है वो है सिर्फ मोशन इन वन डायरेक्शन। सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कहीं भी जा सकता है, लेकिन पहले शुरुआत आसान चीजों से की जाए। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मोशन इन वन डायरेक्शन। जो भी ऑब्जेक्ट है वो या तो आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है, उसके अलावा हिल नहीं सकता है अपनी लाइन से। सिर्फ इस तरह का मोशन जहां भी होता है उसको हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब अगर सीधी सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो डायरेक्शन दो हो सकता है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हम्म तो एक को हम लोग पॉजिटिव बोल देते हैं, राइट साइड को पॉजिटिव, एक साइड को नेगेटिव, है ना? फिर से हमारी वेलोसिटी में डायरेक्शन आ गया। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है वन डायरेक्शन में, डायरेक्शन को हम लोग साइन से डिसाइड कर देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिंपल है, यहां तक तो बहुत सिंपल है। फिर हमने बात की थी कि एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी हर समय कांस्टेंट नहीं रहती है। कभी हम लोग रेस देते हैं, वेलोसिटी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी हम लोग स्पीड कम करते हैं, तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होती रहती है। इस चेंज को कैसे नापते हैं? कुछ समय के बाद इसको भी चेक कर लेते हैं। v2 माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन कर देते हैं, v2 माइनस वी वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। तब एक गिवन इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना? एक्सेलरेशन मतलब
इतने समय में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। अब वेलोसिटी में चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, इसमें भी डायरेक्शन बताना होगा, है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, पॉजिटिव में चेंज हो रही है या नेगेटिव में चेंज हो रही है, बताना होगा, बताना होगा ना। और अब एक और चीज देख लो, यहाँ पे मैं बस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ छोटा सा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा था, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो घूम जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा है। वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है ना, स्पीड में चेंज नहीं हुआ है। स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही है, 5 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो गया है। डायरेक्शन में चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ। वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है कि डायरेक्शन में चेंज हो या स्पीड में चेंज हो, दोनों में से कोई भी चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ये हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में नहीं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में तो सिर्फ वन डायरेक्शन मोशन की बात करनी है, यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये एक लंबा सा टॉपिक है जो हम लोग अगले चैप्टर में कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना दिमाग में सेट कर लो कि एक्सेलरेशन का मतलब ये भी होता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पोजीशन टाइम ग्राफ, ये वाले ग्राफ्स। अच्छा पहले फॉर्मूले लिख दूं क्या मैं। हमें वेलोसिटी मिली थी लिमिट x टेंड टू 0, डेल्टा t टेंड टू 0, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, और इसको हम लोग रख रहे थे dx डिवाइड बाय dt, और dx डिवाइड बाय dt निकालना भी हम लोग देख चुके थे। और एक्सेलरेशन का सेम फॉर्मूला था, डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t, और यहाँ पे ऊपर आ गया है क्या, dv बाय dt। फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अब इन सब का मैं यूज करने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ग्राफ्स को भी हम लोग देखे थे ना, वेलोसिटी यहाँ पे देखो, पोजीशन बढ़ रहा है, पैराबोला जैसा बन रहा है ये, और पैराबोला ऊपर की तरफ है, पोजीशन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये नीचे की तरफ का पैराबोला है, इसलिए नेगेटिव है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो पिछले वीडियो को एक बार फिर से देखो, फिर से देखो, फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करो मुझे, मैं बताऊंगा। और यदि एक स्ट्रेट लाइन में पोजीशन बढ़ रहा है तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, देख लो वेलोसिटी टाइम दिया, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे, एक्स वर्सेस टी ग्राफ की बात कर रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, तो कुछ इसी तरह का होगा ना। इस ग्राफ को देखो, एक एक्सिस पे टाइम है, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो या वाई एक्सिस पे चेंज करते रहते हैं हम लोग, जरूरत हो तो वेलोसिटी ले लिया, जरूरत हो तो पोजीशन ले लिया, जरूरत हो तो एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं। अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है हमें, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी हमारी कितनी है, सेम है, u इज कांस्टेंट, वेलोसिटी u है, कांस्टेंट है। मतलब क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, इतना तो इससे दिख रहा है ना। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, VELOCITY, एकदम साफ साफ दिख रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब हमें यदि निकालना हो कि t टाइम में, ये t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सीधा सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम, यही करना होता है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। और हमें स्पीड दिया, वेलोसिटी दिया है u, मल्टीप्लाइड बाय टाइम दिया है कैपिटल T।
u इंटू टी करने से हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। अब इसको ग्राफ में देखो, ग्राफ में ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का इस साइड का लेंथ कितना है, नीचे वाली साइड लेंथ कितना है इसका, टी। देखो अब ग्राफ के अंदर हम लोग रेक्टेंगल खोज रहे हैं, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ खोज रहे हूँ। तो इसका लेंथ टी है, तो ऊपर वाला भी लेंथ टी ही होगा। अब ब्रेड्थ क्या है, 0 से लेके यू है, तो ये पूरी साइड का लेंथ कितना होगा, यू। सेम लेंथ इसका भी होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर व्हाट, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। जहां से जहां तक का भी हमें डिस्टेंस चाहिए, जहां से जहां तक का हमें डिस्टेंस चाहिए, उस दोनों एंड्स पे, तो मैं ग्राफ एक बार फिर से क्लीन करता हूं, जहां से जहां तक का हमें चाहिए डिस्टेंस, उस दोनों एंड्स पे एक वर्टिकल लाइन खड़ा कर दो टाइम के लिए। जैसे अभी हम लोग अगर 0 से t तक निकालना चाहते हैं तो एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। एक एक्स एक्सिस है ये हमारे पास जो कि t है, और एक लाइन लेना है हमें ग्राफ वाली लाइन जो आई हुई है। इन चारों लाइंस को ज्वाइन कर दो। ये तभी हो रहा है जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। देख लो अभी सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, और कोई भी केस हो तो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग भी। सिर्फ और सिर्फ जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब ये वाली लाइन सीधी होगी। अगर वेलोसिटी में थोड़ा सा भी चेंज हो गया, किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है कहीं भी, तो ये क्या सीधा लाइन मिलेगा, सीधा लाइन नहीं मिलेगा। सीधा लाइन नहीं मिलेगा तो ये सारा कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सारे काम हम लोग तभी कर सकते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इस ग्राफ में एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल कैसे बनाना है, एक एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस होगा, जहां से जहां तक टाइम को कंसीडर करना है वहां से वहां तक। अभी मैं 0 से t तक दिखा रहा हूं, बाद में कुछ और दिखाऊंगा, कहीं से और कहीं और तक दिखाऊंगा। 0 से t तक अगर लेना है तो ये पूरी लाइन आ गई 0 से t तक। एक लाइन हमें वर्टिकल लाइन खड़ा कर देना है, पहले पॉइंट, टाइम के पहले पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन देना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस पे आएगा, ये कहीं और भी आ सकता है। अभी मैं तुरंत दिखाऊंगा कहीं और लेकर के। तो हमें करना है कि एक वर्टिकल लाइन एक एंड पे खड़ा करना है, दूसरे एंड पे एक और वर्टिकल लाइन देना है। अब जो हमारी ग्राफ की स्ट्रेट लाइन है उसको भी अगर कंसीडर करें तो एक रेक्टेंगल बन जाता है। उस रेक्टेंगल का एरिया हमें डिस्टेंस दे देता है। सेम आ रहा है ना, देख लो हमने फॉर्मूले से भी निकाला तो u इंटू टी आया, और इस रेक्टेंगल के साइड्स को भी अगर कंसीडर किया हमने तो भी u इंटू टी आया। इस साइड का लेंथ हमारे पास u है, इस साइड का लेंथ हमारे पास t है। सेम यहां भी ऊपर वाला भी वही है, इस साइड का u है। तो एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। देख लो कितना इंटरेस्टिंग है, एक ग्राफ से क्या क्या चीज निकल के आ रहा है। ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत सारी चीजें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से निकाल देंगे। चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। हमने ये 0 से t तक तो मान लिया। अब मान लो मुझे 0 से t तक नहीं चाहिए, मुझे 1 सेकेंड से लेकर के t/2 सेकेंड तक का डिस्टेंस चाहिए। 1 सेकेंड से लेकर के t/2 सेकेंड तक का डिस्टेंस चाहिए। तो यदि फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या, मैं बाकी चीजें मिटा देता हूं, इन सबको हटा दो। इसी ग्राफ के ऊपर 1 सेकेंड से लेकर के t/2 सेकेंड तक का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो यदि फॉर्मूला से निकालते हैं तो टाइम हमारे पास कितना है, t/2 - 1 सेकेंड का टाइम है ना। और वेलोसिटी तो u हमारा है ही, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, u इंटू t/2 - 1। ये फॉर्मूला से आ रहा है। अब सेम चीज हम लोग ग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में जब आते हैं तो t इजिकल टू 1 सेकेंड कहीं यहाँ पे होगा, 0 के बाद 1 आएगा, पास में ही होगा। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खड़ी करनी है इस तरीके से। टाइम के एक एंड पे वर्टिकल लाइन खड़ी हो गई, टाइम का दूसरा एंड t/2 यहाँ पे कहीं होगा, इस पे भी एक वर्टिकल लाइन खड़ी कर दो।
टाइम के दोनों एंड्स पे वर्टिकल लाइंस हमने खड़ी कर दी पहले, फिर क्या करना था, एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर देना था टाइम एक्सिस को, और एक क्या ज्वाइन करना था, ग्राफ वाला जो लाइन है उसको ज्वाइन करना। एक रेक्टेंगल मिल जाएगा हमें, देखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है लेकिन हमें पता नहीं है कंफर्म स्क्वायर है या नहीं है, रेक्टेंगल मानते हैं इसको। इसमें अलग अलग साइड्स का अब लेंथ बताओ क्या क्या है। इस साइड का लेंथ क्या है, सेम है ना, 0 से u के बराबर है, ये भी 0 से u है, ये भी 0 से u है, तो ये इसका लेंथ u है। ये पॉइंट का नंबर 1 है ना, ये टाइम पे पॉइंट 1 सेकेंड का पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है t/2 सेकेंड का। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, t/2 - 1, t/2 - 1। एरिया कितना होता है, u मल्टीप्लाइड बाय t/2 - 1, निकल गया। ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ये कंडीशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले तो एक ग्राफ उसका देखते हैं। ये है। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी v0, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज होके v वेलोसिटी हो गई, है ना। इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, जीरो नहीं थी इनिशियल वेलोसिटी, पहले कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद टाइम t के बाद वेलोसिटी चेंज होके स्मॉल v वेलोसिटी हो गई। यहां पे यदि हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो 0 से t सेकेंड, ये पॉइंट तो 0 होता ही होता है, इस पॉइंट को t सेकेंड ले लो, कैपिटल T। तो 0 से t सेकेंड के बीच में यदि डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, बाद में फिर ग्राफ पे आएंगे। हमारा फॉर्मूला नहीं था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल सा यही फॉर्मूला है। लेकिन इसमें स्पीड कौन सी लेंगे हम, एक स्पीड यहाँ पे है v0, एक स्पीड यहाँ पे है v, और इस दोनों के बीच में अलग अलग स्पीड्स है। कौन सी स्पीड लेंगे, एवरेज स्पीड लेंगे ना, एवरेज स्पीड लेना होगा। एवरेज स्पीड क्या होगी, v2 - v1, याद आ रहा है, v2 - v1 डिवाइड बाई 2, यानी कि v - v0 डिवाइड बाई 2, ये हमारा एवरेज स्पीड होगा। इससे डिस्टेंस हम लोग निकाल देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू v - v0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय t। ये तो फॉर्मूले से आया, और ये तभी आएगा जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। मतलब एक सेकंड में स्पीड में जितनी इंक्रीमेंट हुई है उतना ही इंक्रीमेंट अगले सेकंड में हुआ है, उतना ही इंक्रीमेंट अगले सेकंड में हुआ, उतना ही इंक्रीमेंट अगले सेकंड में हुआ। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में चेंज सेम है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग वन डायरेक्शन मोशन की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गया, एकदम सीधा सीधा एक लाइन में बाइक ट्रेवल कर रही है, कोई ब्रेक नहीं लग रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो ब्रेक कैसे लगेगा, हैंडल भी नहीं घूम रहा है, हैंडल बिल्कुल सीधा है, सीधे सीधे वन डायरेक्शन मोशन की बात हो रही है। ठीक है ना। तो दो कंडीशन है, वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये दोनों कंडीशन यदि ट्रू हो तभी हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा। तो क्या किया हमने, एवरेज स्पीड निकाल दिया। एवरेज स्पीड कैसे निकाला, v2 - v1 डिवाइड बाई 2, और उसको डिस्टेंस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा डिस्टेंस निकल गया। अब फिर से चेक करो,
एरिया, अच्छा इसमें एरिया अंडर द कर्व की अगर हम लोग बात करें तो कौन से एरिया की बात करेंगे, कौन से एरिया की बात करेंगे? एरिया अंडर द कर्व मान लो इसका निकालना है हमें। सबसे पहले तो टाइम के एक एंड पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है ना, इस तरह को स्केल लगा लेना चाहिए। टाइम के एक एंड पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, टाइम के दूसरे एंड पे दूसरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, सॉरी ये क्या करिए, टाइम के दूसरे एंड पे दूसरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये फिर एक्स एक्सिस को ज्वाइन करिए दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर दिया, और फिर जो ग्राफ वाली लाइन है उसको भी ज्वाइन कर दिया। इस पिक्चर के अंदर का एरिया हम लोग निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया है ना, ये नीचे तक, सिर्फ ब्लू वाले पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ पूरा नीचे तक। ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। ये एक एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ए सी को ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो अब हमें मिल गया है एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल मिला है, एक ट्रायंगल मिला है। पहले रेक्टेंगल की साइड्स देखते हैं, इस साइड की लेंथ क्या है, इस साइड की लेंथ क्या है, टी है ना, 0 से लेके टी तक ये टी है। सेम ऊपर वाली साइड की भी लेंथ है टी। अच्छा इसको ब्लैक से लिखो ना, ब्लैक कलर प्लीज। ये साइड टी है, ये वाली साइड भी टी है, और ये वर्टिकल वाली साइड क्या है, v0, 0 से लेके v0 तक है, तो ये है v0 और यह भी है v0। तो इस रेक्टेंगल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू v0 इंटू टी। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। ट्रायंगल में बेस हमें मिल चुका है, ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, लिखा हुआ है v माइनस v0, यहाँ तक v0 था, यहाँ तक v है ना, ये वाला लेंथ v0 है और ये पूरा लेंथ कैपिटल स्मॉल v है, तो v माइनस v0 करेंगे तो ये bc हमें लेंथ मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आ रहा है ये एरिया अंडर द ग्राफ। दोनों को ऐड कर देना है, v0t प्लस हाफ टी v माइनस v0 क्या हो जाएगा, v0 प्लस v इंटू टी डिवाइड बाय 2। दोनों सेम आ रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने फॉर्मूला से निकाला था और यहाँ पे जो ग्राफ से निकाला, दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ये प्लस माइनस हो गया, क्या हो गया, ये कुछ गलती हुई है। कहाँ गलती हुई है, देखो मैं चेक तुम लोग को बताने के लिए ही देख रहा था कहाँ पे गलती हुई है। हमने एवरेज स्पीड निकालने में एक मिस्टेक किया है, बहुत ही गंदी सी छोटी सी मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक है, देख सकते हो एवरेज स्पीड में एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे क्या किया है, माइनस क्यों किया है, इसको प्लस करना था ना, यह प्लस होता, ये भी प्लस होता। अब देखो हमारा एवरेज स्पीड दोनों मैच कर रहा है, डिस्टेंस दोनों साइड से मैच हो रहा है, इधर से और इधर से, चाहे फॉर्मूला से निकालो डिस्टेंस या एरिया अंडर द ग्राफ से निकालो, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हो ग्राफ कितना यूजफुल चीज है। यदि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे डिस्टेंस भी मिल जाता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे वेलोसिटी मिलनी चाहिए, लेकिन हमें डिस्टेंस भी इसी से मिल जा रहा है। और पहले हम लोग देख चुके हैं
इस ग्राफ में यदि हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी तो मिलती ही है, साथ में एक्सेलरेशन भी बहुत हद तक निकल जाता है। वेलोसिटी तो बहुत आराम से ही ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वेलोसिटी निकल जाती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना रहता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करनी रहती है। बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग ग्राफ के बारे में इतनी चीज जब बात कर चुके हैं तब इसको जान लेना चाहिए। यहाँ पे हमने अभी तक जो भी ग्राफ्स बनाए हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, जो भी पिक्चर्स यूज किए हमने अभी तक, उसमें कई जगह पे शार्प किंग्स है। शार्प किंग्स मतलब शार्प टर्न्स। जैसे 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 इसमें तो कोई टर्न नहीं है, इसमें भी कोई टर्न नहीं है। यहाँ देखो, इसमें टर्न था ना, देखो अचानक से टर्न हो जाता है। ग्राफ यू जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, अचानक यहाँ टर्न हो गया, यहाँ पे अचानक टर्न हो गया। सेम एक्सेलरेशन में ये जा रहा था, अचानक से नीचे घूम गया, फिर ये जा रहा था, अचानक नीचे घूम गया, है ना। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसी पॉइंट को शार्प किंग बोलते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। चाहे वो कोई भी ग्राफ हो, implying that the functions are not differentiable at these points। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब मैथ्स में हम लोग डिटेल में सीखेंगे, अभी उससे चिंता नहीं करनी है। अभी ज्योमेट्रिकली सिर्फ देख लो, यदि मैंने कोई ग्राफ बनाया इस तरह का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चलो दूसरे तरह से ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये अगर मान लो यहाँ तक यूं आया, फिर सडनली यू टर्न हो गया, फिर उसके बाद सडनली यू टर्न हो गया, है ना। कुछ कुछ अगर टर्न्स अचानक से हो रहे हैं तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर एक जहां पे टर्न हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। टेंजेंट हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सडन जंप हो रहा है, जो भी वैल्यू है उसमें सडन जंप हो रहा है ना। सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट की इधर और उधर दोनों तरफ ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं यदि फिर से एक दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, यदि हमारा ग्राफ इस तरह का होता, पहले सीधी लाइन है, फिर ग्रेजुअली यूं घूम गई नीचे की तरफ, उसके बाद फिर ग्रेजुअली ऊपर की तरफ घूम जाए, फिर ग्रेजुअली नीचे की तरफ घूम जाए। तो यहाँ पे कोई शार्प टर्न ऐसा नहीं आया है जैसा इसमें आया है ना, कॉर्नर नहीं बना है। तो यदि कॉर्नर बन जाता है तो उसको बोलते हैं नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब है कि यहाँ पे अचानक कोई जंप हो रहा है, वैल्यू में अचानक से चेंज आ रहा है, एब्रप्ट चेंज। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जब ब्रेक लगाते हैं हम लोग तो गाड़ी धीरे धीरे रुकेगी ना, ऐसा तो नहीं होता है कि अभी वेलोसिटी थी यूं और अचानक से वेलोसिटी जीरो हो गई। ब्रेक लगाने से ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होता है। रेस देते हैं तो अचानक से वेलोसिटी चेंज होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है, धीरे धीरे चेंज होती है। तो ये रियलिस्टिक सिनेरियो नहीं है। इन एनी रियलिस्टिक सिचुएशन द फंक्शंस विल बी डिफरेंशिएबल एंड ग्राफ विल बी स्मूथ। ग्राफ में कोई कॉर्नर नहीं हो सकता है। रियल लाइफ में ग्राफ में कॉर्नर्स नहीं होते, रियल लाइफ सिनेरियोस में कॉर्नर्स नहीं होते। हम लोग सिंपल अंडरस्टैंड के लिए, समझने के लिए इस तरह से ग्राफ बना देते हैं। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। खैर, इससे हमें कोई अभी चिंता नहीं करनी है, कुछ इससे कंसर्न नहीं है। सिर्फ ये समझ लेना है कि ऐसा सिर्फ थ्योरी में होता है, पेपर पेन पे हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ये अगर हम लोग कहीं पे डिनोट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट दीस वैल्यूज एब्रप्टली चेंज। जो भी है, पोजीशन की बात करें, पोजीशन में तो नहीं दिखाते हैं ऐसा साफ टर्न, वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, अचानक से बहुत बड़ा जंप हो रहा है इस पॉइंट पे, जो कभी नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो अब सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठा हो गया है, सारी जानकारी जो हमें चाहिए थी सब कलेक्ट कर लिए हमने। अब इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, जो जो पढ़ रहे हैं इससे क्या क्या काम कर सकते हैं ये जानना है हमें। तो इसके लिए है हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस। जो अब तक बात की ना, इससे हम लोग इक्वेशन को डिराइव करेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस बात को एकदम ध्यान रखना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ही हम लोग बात करेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन की बात नहीं करेंगे जहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। एक्सेलरेशन यदि हमारा यूनिफॉर्म होगा तभी हमारे ये सारे इक्वेशंस काम आएंगे। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तब हमें कैलकुलस का यूज करना होगा, जो अभी हमें नहीं आती है, तो उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, सेम ग्राफ है हमारा जो अभी पहले हमने देखा था, थोड़ी देर पहले जिसके ऊपर बात कर रहे थे। अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यदि निकालना है, हम लोग देख चुके हैं दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं या एरिया से भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी जो कि होगा v प्लस वी जीरो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ये एवरेज वेलोसिटी इन टू टाइम, है ना। ये डिस्टेंस ट्रेवल हमें दे देता है। यदि एरिया अंडर द कर्व से ही निकालते तो देख लो, ये वाली इस एरिया की बात करें, ये ग्रे वाला एरिया प्लस ये ब्लू वाला एरिया, है ना। एरिया अंडर द कर्व इससे भी अगर निकालते हैं तो भी यही आता है। ये ग्रे एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया v0, रेक्टेंगल का एक साइड है v0, एक साइड है t, v0 इंटू टी प्लस ट्रायंगल के एरिया की अगर बात करें हम लोग तो बेस बेस है t, हाइट v माइनस v0 और 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है इसको। क्या आता है ये v0t प्लस 1/2 v इंटू टी माइनस 1/2 v0 इंटू टी। ये देखो v0t यहाँ पे माइनस हाफ है, यहाँ पे प्लस 1 है, मतलब हाफ v0t बचा रहेगा प्लस हाफ vt इज इक्वल टू हाफ v0 प्लस v मल्टीप्लाइड बाय t। डिस्टेंस हमें तो मिल गया, ये डिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो पहले इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पहले इक्वेशन में हमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मतलब ये फाइनल वेलोसिटी v हमें नहीं पता है, ये v हमें नहीं पता है, तभी तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी। इन सब से हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं, है ना। तो x किसके बराबर आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू हाफ v0 प्लस v मल्टीप्लाइड बाय t। और v0 से v कैसे निकलता है, अगर हमें v0 पता है, हमें v0 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है a, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। v0 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और a हमें पता है पर सेकेंड कितना चेंज होने वाला है वेलोसिटी में। तो एक्सेलरेशन को यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेलरेशन को यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन इज पर यूनिट टाइम चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज पर यूनिट टाइम चेंज इन वेलोसिटी। इसको यदि t से टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, v0 प्लस at को यदि ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा इस टॉपिक का नाम था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है
फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन याद रखना है। ये इतना सारा जो प्रोसेस हम देख रहे हैं अभी, ये सारे जो प्रोसेस देख रहे हैं, इससे हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास प्रैक्टिकली, सीधा सीधा इक्वेशन को यूज़ कर देना है। और ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में ला के रखा गया है, परोसा गया है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल दी, यदि हमें नहीं दी हुई है तो। इस ग्राफ में तो दिया हुआ था, है ना, जिस ग्राफ की हम लोग अब तक बात कर रहे थे इसमें तो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ हो तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम से हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर यदि सेकेंड इक्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में हमें डिस्टेंस निकालना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहले इक्वेशन से हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, दूसरे इक्वेशन से हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं x। ठीक है, x निकालना रहता है। तो देखो आधा काम हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं पिछले पेज में। x किसके बराबर होता है? इसको हटा दो। x होता है हाफ v0 प्लस v मल्टीप्लाइड बाय t। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, हाफ v0 प्लस v मल्टीप्लाइड बाय t। यही था ना, डिस्टेंस हमें ऐसे ही मिलता है। लेकिन यदि हमें v नहीं दिया हुआ हो तो, v यदि नहीं दिया हुआ हो, ये टर्म अगर मिसिंग हो तो क्या कर सकते हैं? तो हम लोग पहला इक्वेशन से इसको निकाल देंगे। पहले इक्वेशन में हमने v कैसे निकालना यही देखा था। पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू v0 प्लस at, है ना। यदि v नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब हमारा x निकल जाएगा। फिर भी क्या आएगा? हाफ v0 प्लस ये पूरा का पूरा चीज आ जाएगा v0 प्लस at मल्टीप्लाइड बाई t। क्या आएगा? हाफ v0 प्लस v0 2v0 प्लस at स्क्वायर। लो, इसमें स्क्वायर भी आ गया अब, पर यही है हमारा इक्वेशन, v0 प्लस हाफ at स्क्वायर। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, 9th में पढ़ा था, 10th में तो नहीं पढ़ा था, पर 9th में था ये सिलेबस में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड x इज इक्वल टू v0 प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ at स्क्वायर। यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कब होगा ये? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको एकदम दिमाग में फिट करके रखना है। हम लोग अब 11th में आ गए हैं। कई बार ऐसा सिनेरियो आएगा जब मैं बोल दूंगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है मोशन। यदि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा तभी ये फॉर्मूला लगाना है। यदि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, इस फॉर्मूले से काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद एक आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसको भी शॉर्ट में बता दूं क्या? मैं बता ही देता हूं, चलो। थर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना रहता है? हमें टाइम अगर नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? हमने देखा डिस्टेंस निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए, है ना, हमें टाइम चाहिए। और वही टाइम यदि नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मैं पहले लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू v0 प्लस at, है ना। और सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। और मैं बोल रहा हूं t हमें नहीं पता है। t अगर नहीं पता है तो यहां से t निकाल सकते हैं। t की वैल्यू क्या आ जाएगी? v माइनस v0 डिवाइड बाई a। इस वैल्यू को अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या हो जाएगा? v0 मल्टीप्लाइड बाय v माइनस v0 डिवाइड बाय a प्लस हाफ a
v माइनस v0 डिवाइड बाई a पूरे का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये v0 माइनस v0 स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई ए, और यहाँ पे देखो 1/2a, a नीचे हो जाएगा ना, नीचे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, एक a कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक a बच जाएगा, अंडर में ब्रैकेट खोल दो, v स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2v इंटू v0 होगा। अब इस 2 को अंदर ले आते हैं हम लोग, 2 को बाहर से हटाओ, अंदर ले आते हैं। यहाँ पे क्या गया 1/2, ये भी 1/2 और ये 1/2 होगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो अब माइनस v0 यहाँ प्लस v0, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये भी टर्म हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या रह गया, बच्चा रह गया हमारे पास माइनस ऑफ v0 स्क्वायर, सब में डिवाइड बाई ये तो पूरे में है ही, यहां से आया माइनस ऑफ v0 स्क्वायर, यहां से आया प्लस v स्क्वायर बाय 2 भी है यहाँ पे। चलो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे माइनस 2v0 स्क्वायर, नीचे 2 आ जाएगा, और प्लस v0 स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा x का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2ax इज इक्वल टू प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2v0 स्क्वायर, मतलब माइनस v0 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस को अब दूसरे तरफ ले आओ, v0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें क्या निकालना है उस हिसाब से इक्वेशन को यूज करना है। तो हमारा क्या था पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू v0 प्लस at। सेकेंड इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर। और थर्ड क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्वेश्चंस में हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और कोई इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। सारे इक्वेशंस सिंपल फॉर्म में लाके रखे गए हैं, और जो चाहिए होता है, जो कैलकुलेट करना होता है ना, उसी फॉर्म में लाके रखा गया है। हमें निकालना क्या रहता है, या तो डिस्टेंस निकालना होता है या वेलोसिटी निकालनी होती है, फाइनल वेलोसिटी। यदि टाइम दिया हो तो पहले फॉर्मूला से निकल जाएगा, यदि टाइम नहीं दिया हो तो तीसरे से निकलेगा। ठीक है, ओके, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर।